प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, 28 जून से जो है आप लोग का क्लास 10th का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है मैथ का। मैं उसका ओरिजिनल पेपर बताने जा रहा हूं जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू आपको यही प्रश्न यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जिस तरह से आप लोग एनुअल और सेंटअप एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव प्लस 100 सब्जेक्टिव जिसमें से 50-50 का हल कर रहे थे, उसी प्रकार से आपको जो है त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए, सब्जेक्ट कोड जो रहेगा आपका 110 रहेगा और आपका जो है समय जो रहेगा प्यारे बच्चों 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा और फुल मार्क जो रहेगा प्यारे बच्चों आपका यानी 100 का रहेगा। ठीक है, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों बताया जाएगा। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ये आपका निर्देश है, इस निर्देश को पढ़ करके जो है आप समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए टोटल 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जिसमें से आपको 85 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में देखिए, कह रहा है 1/√2 है, क्या है, एक यानी अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रूट के अंदर जिसका भी परिमेय संख्या हो जाएगा यानी पूर्ण तरीके से यानी वर्गमूल हो जाएगा, वो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो √2 का जो है क्या ये यानी क्या होगा आपका, यानी पॉइंट में आएगा, इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 करा, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स है ना बराबर x² + 2x + 3 के शून्यंक का हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो आपका 3 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है बहुपद 4x² + 5 × √2x - 3 के शून्यंक कौन है, तो प्यारे बच्चों हो जाएगा क्या आपका -3 √2 उसके बाद कोमा √2, तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 का, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 15,000 यानी 15,870 है और उनका मौसो 23 है तो उनका लौसो होगा, क्या हो जाएगा, 690 हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका नहीं कह रहा है कि देखिए यदि यानी a बराबर इतना है और b बराबर इतना है, तब इतना तब मौसो a कोमा b क्या होगा, तो 180 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 कह रहा है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो 1/x - 1 जो है आपका बहुपद नहीं है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्यारे बच्चों, समीकरण निकाओ x + 2y - 8 = 0 तथा 2x + 4y = 16 का है, तो क्या हो जाएगा, इसका अनंत हल हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नहीं 8 कह रहा है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यों का योगफल 4 और गुणनफल 1 है तो उसका द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, आपका ये बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि यदि समीकरण निकाय इतना है और इतना है ना, इतना संख्या है का एक आदित्य हल हो तो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो k = ≠ 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो प्यारे बच्चों ये जो है आपका द्विघात समीकरण है। ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, यदि समीकरण इतना है इतना के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम क्या होगा, तो प्यारे बच्चों मतलब c = a हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है द्विघात समीकरण इतना संख्या के मूलों का योग कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है प्यारे बच्चों, x = 6 का आलेख कैसे रेखा होगी, तो प्यारे बच्चों वो हो जाएगा y एक्स के समांतर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 14 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नियामक x पर एक बिंदु है, तो प्यारे बच्चों आपका यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है यदि किसी एपी का प्रथम पद ए और सारावंतर डी हो तो उसका एपी का एनवा पद क्या होगा, तो प्यारे बच्चों आपका होगा a + n - 1 × d हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 कह रहा है प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद क्या हो जाएगा, तो -77 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 17 कह रहा है, समांतर श्रेणी 7 13 19 205 में पदों की संख्या कितनी है, तो 34 है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 कह रहा है, समांतर श्रेणी 3 इतना संख्या का एनवा पद क्या हो जाएगा, 2n + 1 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा 19 कह रहा है, बिंदु इतना संख्या की मूल बिंदु से दूरी कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 20 कह रहा है, sin² 65 डिग्री प्लस sin² 25 डिग्री का मान कितना होगा, अगर इसको बराबर करेंगे तो इसका मान कितना 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 करें, बिंदुओं 3,0 और -5 4 का मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है, तो प्यारे बच्चों आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका यानी 22 कह रहा है बिंदु इतना संख्या का भुज कितना हो जाएगा, तो आपका यानी -3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 23 कह रहा है, देखिए द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियामक होंगे, प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या करा 24 कह रहा है, प्यारे बच्चों देखिए किसी त्रिभुज के शीर्षों का नियामक इतना संख्या और इतना हो तो उनके केंद्र के नियामक क्या होंगे, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल 90 डिग्री हो तो कोस ए प्लस का मान कितना होगा, तो 0 डिग्री होगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी, तो 88 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है प्यारे बच्चों कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है, जिसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है देखिए टेन जीरो इंटू कोट जीरो का टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर कितना होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 29 क्या करा, देखिए टेन 35 डिग्री बटे कोट 55 डिग्री प्लस कोट 78 डिग्री बटे टेन 12 डिग्री। देखिए एक को बराबर करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 30 कह रहा है प्यारा बच्चों, कह रहा है कि यदि इतना बराबर साइन थीटा बराबर a/b तब कोस थीटा का मान कितना होगा, तो आपका यानी बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 32 कह रहा है यदि √3 tan 2 थीटा बराबर थे यानी 3 तब थीटा का मान कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 33 कह रहा है प्यारा बच्चों, देखिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। आप देखिए 34 कह रहा है आर यानी बड़का आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, प्यारा बच्चों πr² थीटा बटे 360 डिग्री। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 35 क्या करा प्यारा बच्चों, करा दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है तो उनकी परिधियों का अनुपात कितना होगा, तो प्यारा बच्चों 2:3 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है प्यारा बच्चों आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3πr² हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 37 कह रहा है 37 किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और देखिए ऊंचाई इतना सेंटीमीटर, बेलन का आयतन कितना होगा, तो आप आयतन निकालेंगे 176 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 38 क्या कह रहा है प्यारा बच्चों, कह रहा है कि यदि किसी गोले का व्यास इतना सेंटीमीटर है तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, तो आपका यानी क्या हो जाएगा 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 39 कह रहा है कि किसी शंकु के आधार पर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई इतना सेंटीमीटर है तो उसका व्यक्त पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, प्यारा बच्चों आपका 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि यदि किसी घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 150 सेंटीमीटर